साथियों, हाजिर एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में, जिसका शीर्षक है मन मैला और तन को धोएं। कुंभ का स्नान चल रहा था। रामघाट पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने इतनी जबरदस्त भीड़ देखकर के कारण पूछा। भगवान शिव ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं, अतः इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं। पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उत्पन्न हो गया। इतने अधिक लोग स्वर्ग कहाँ पहुँच पाते हैं नाथ? पार्वती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और भगवान शिव से इसका उत्तर जानना चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक अलग बात है और मन के अंदर छुपी हुई बुराइयों को धोना, स्नान करना, वो एक ज़रूरी बात है, वो एक अलग चीज़ है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं, ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलता है। पार्वती जी का संदेह घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। माता पार्वती बोली, ये कैसे पता चले कि किसने तो यहाँ अपना शरीर धोया है और किसने अपने अंतरात्मा की बुराइयों को धोया है? किसने शरीर धोया और किसने मन को संजोया? यह कार्य से जाना जाता है। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर एक प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के माता पार्वती को समझाने का प्रयत्न किया। रास्ते में भगवान शिव कोडी का रूप धारण करके बैठ गए और उन्होंने माता पार्वती को एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप दे दिया। दोनों रास्ते में बैठे थे। स्नान करने वालों की भीड़ उन्हें देख करके रुक जाती। अनमेल स्थिति के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछताछ करती, बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछते, परंतु सभी को पार्वती जी तोते की तरह रटाया हुआ एक विवरण, एक उत्तर सुनाती। ये कोडी मेरा पति है, हम गंगा स्नान की हमारी इच्छा है और हम गंगा स्नान को आए हैं। मैं मेरे पति को अपने कंधे पर बैठा करके लाई हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास में कोई साधन नहीं है। रास्ते में हम थक गए, अतः थोड़ा विराम करने के लिए हम यहाँ बैठ गए। बहुत सारे दर्शकों की नीयत डिगती हुई दिखाई दी। वे माता पार्वती के सुंदर रूप को देख करके अपने पति को छोड़ करके उनके साथ चलने की बात कहते। पार्वती जी लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती थी। शाम का टाइम हो चला था, दिन ढल चुका था। एक उदारवादी उदार चेता आए। उन्होंने माता पार्वती से सारा विवरण सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माता पार्वती को, जो कि एक सुंदर स्त्री के रूप में बैठी हुई थी, उन्होंने सहायता का प्रस्ताव दिया और भगवान शिव जो कोडी के रूप में थे, उन्होंने उस भगवान शिव के कुष्ठ रोगी के रूप को अपने कंधे पर लाद करके तट तक पहुंचाया। उस उदारवादी व्यक्ति के पास में जो कुछ खाने पीने का सामान था, उसने वह भी भगवान शिव और माता पार्वती, जो वहाँ एक अलग ही रूप बना करके बैठे थे, उनको खाने के लिए दिया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए, बार बार सादर प्रणाम करते हुए उस उदारवादी व्यक्ति ने कहा, आप जैसी देवियाँ ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है माता, आप जो इस प्रकार अपना धर्म और कर्म निभा रही हैं। यही प्रयोजन पूरा हुआ, यही उस प्रश्न का उत्तर था, यही उद्देश्य पूरा हुआ। शिव भगवान और माता पार्वती वहाँ से उठे और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने मन को धोया, जिसने अपनी आत्मा को धोया और स्वर्ग का रास्ता अपने लिए बना लिया। स्नान तो सही है, पर उसके साथ में मन को धोने की भी शर्त लगी हुई है। पार्वती तो समझ गई कि स्नान सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। साथियों,
दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा, आप इन पंक्तियों को ज़रा ध्यान से सुनिए। मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए। साथियों, अंत में यही कहूँगा, सदैव प्रसन्न रहिए। जो कुछ हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोषी सदा सुखी। बोल शंकर भगवान की जय।